वेलकम बैक टू द चैनल। दोस्तों, आपने सुना ही होगा कि प्रेजेंटिव टैक्सेशन के अंदर जो अपना रिटर्न फाइल करते हैं यानी कि ITR 4 जो भरते हैं, उनको क्या करना पड़ता है, बुक्स ऑफ अकाउंट्स मेंटेन करने की कोई ज़रूरत नहीं होती अगर उनका टर्नओवर 2 करोड़ या रिवाइज लिमिट 3 करोड़ के अंदर अंदर होता है और वो अपने टर्नओवर का 6 और 8% जो है वो प्रॉफिट डिक्लेयर करके चले जाते हैं। इनकम टैक्स के अंदर उनको क्या होता है, अपने प्रॉपर बुक्स ऑफ अकाउंट्स मेंटेन करने की कोई ज़रूरत नहीं होती। जिनको ऑडिट करना होता है उनके लिए क्या होता है कि प्रॉपर बुक्स ऑफ अकाउंट्स मेंटेन करना अपना क्या होता है, मैंडेटरी होता है, क्योंकि 6 और 8% अगर वो डिक्लेयर करके जाएंगे तो किसी किसी केस में क्या होता है कि उनका प्रॉफिट हायर डिक्लेयर हो जाता है। लेकिन क्या होता है, अगर वो प्रॉपर बुक्स ऑफ अकाउंट्स मेंटेन करते हैं तो अगर सपोज करिए 6 और 8% से उनको नीचे अपना प्रॉफिट डिक्लेयर करना है तो उनको क्या करना पड़ता है, बुक्स ऑफ अकाउंट्स मेंटेन करने पड़ते हैं। तो इनकम टैक्स के अंदर जो है वो क्या है कि एक बुक्स ऑफ अकाउंट्स मेंटेन करने का क्राइटेरिया अलग है, और जीएसटी के अंदर क्या है कि जीएसटी की जो लिमिट है वो अलग है कि उनको कौन कौन से अकाउंट्स मेंटेन करने ही करने हैं, चाहे उनका थ्रेशोल्ड 2 करोड़ के नीचे हो, चाहे थ्रेशोल्ड 2 करोड़ के ऊपर हो या 3 करोड़ के ऊपर हो। तो अलग अलग क्राइटेरिया हैं दोनों में। अब हम दोनों में पढ़ेंगे। अगर आपने प्रेजेंटिव टैक्सेशन के अंदर अगर बुक्स ऑफ अकाउंट्स नहीं बनाए, क्या जीएसटी के अंदर बुक्स ऑफ अकाउंट्स बनाना आपको या रखना मैंडेटरी है या नहीं है, आपको कौन कौन से बुक्स ऑफ अकाउंट्स यानी कि कौन कौन सी रजिस्टर्स आपको रखने पड़ेंगे, वो हम लोग देखेंगे जीएसटी में। तो दोस्तों वीडियो में हम लोग आगे यही देखते हैं। तो दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पहले हम पढ़ लेते हैं प्रेजेंटिव टैक्सेशन अंडर इनकम टैक्स एक्ट। अब फॉर बिजनेस सेक्शन 44 AD लगता है। इसकी ओल्ड लिमिट हुआ करती थी कि भाई 2 करोड़ हुआ करती थी, और रिवाइज लिमिट इसकी जो कर दी गई वो 3 करोड़ कर दी गई। अगर आपके 95% ऑफ ट्रांजैक्शन अगर ऑनलाइन मोड में होंगे तो ये रिवाइज लिमिट हो जाएगी 3 करोड़। अब इसका क्या करना है, आपको 6 और 8% प्रॉफिट डिक्लेयर करके अपना ITR 4 भर देना है। इसको बोलते हैं प्रेजेंटिव टैक्सेशन। अब फॉर प्रोफेशनल है आपका सेक्शन 44 ADA लगता है। इसमें ओल्ड लिमिट इसकी हुआ करती थी 50 लाख और रिवाइज लिमिट आपकी 75 लाख कर दी गई। अगर आपका 95% ऑफ ट्रांजैक्शन जो है वो ऑनलाइन मोड में है, और इसका जो है आपको 50% आपका जो भी प्रोफेशनल रिसिप्ट है उससे आपको 50% उसका या उससे ज़्यादा आपको प्रॉफिट उसका डिक्लेयर करना है। मेन पॉइंट आता है आपका बुक्स ऑफ अकाउंट्स। अब क्या है कि प्रेजेंटिव टैक्सेशन के अंदर क्या है कि बुक्स ऑफ अकाउंट्स बनाना मैंडेटरी नहीं है। आप ऐसे ही अपना 6 और 8% डिक्लेयर करके प्रॉफिट अपना ITR फाइल कर सकते हैं। तो दोस्तों यही था प्रेजेंटिव टैक्सेशन अंडर इनकम टैक्स एक्ट, जो आपको बताता है कि आपको कोई भी बुक्स ऑफ अकाउंट्स मेंटेन नहीं करने हैं। अब आगे हम बात करेंगे जीएसटी के बारे में। तो दोस्तों नेक्स्ट हम बात करते हैं अकाउंट्स एंड रिकॉर्ड्स अंडर जीएसटी। अब कौन कौन से रिकॉर्ड्स आपको जीएसटी में मेंटेन करने हैं। एवरी रजिस्टर्ड पर्सन मस्ट मेंटेन रिकॉर्ड्स ऑफ प्रोडक्शन और मैन्युफैक्चर ऑफ गुड्स। आपने जो गुड्स बनाए या प्रोड्यूस किए उसका रिकॉर्ड मेंटेन करना है। इनवर्ड एंड आउटवर्ड सप्लाई ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज बोथ, दोनों का आपको मेंटेन करना है। अगर गुड्स आए या गुड्स गए, दोनों बाहर सर्विसेज और जो गुड्स किए दोनों, उसका भी रिकॉर्ड रखना है। स्टॉक ऑफ गुड्स यानी कि आपके पास जो माल पड़ा है वो भी आपका उसका रिकॉर्ड रखना है। इनपुट टैक्स क्रेडिट जो आपने लिया, ITC क्लेम किया, वो आपको मेंटेन करना है। और आउटपुट जितना टैक्स पे किया या पेबल पड़ा है वो उतना आपको मेंटेन करना है। मैं दोबारा आपको बता देता हूँ रिकॉर्ड्स आपको कौन कौन से मेंटेन करने हैं। प्रोडक्शन और मैन्युफैक्चर ऑफ गुड्स, वो आपको कितने अपने गुड्स बनाए उसका रिकॉर्ड मेंटेन करना है। इनवर्ड एंड आउटवर्ड सप्लाई ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, वो भी आपको मेंटेन करना है। गुड्स आए या गुड्स गए और सर्विसेज ली या दी, दोनों मेंटेन करना है। स्टॉक ऑफ गुड्स, ये भी आपको मेंटेन करना है, कितना आपके पास माल पड़ा है। और इनपुट, आपने कितना परचेज पे अपना इनपुट टैक्स क्रेडिट क्लेम किया, वो मेंटेन करना है। और आपने जो आउटपुट पे टैक्स दिया या आपको देना है, वो आपको रिकॉर्ड्स मेंटेन करने हैं जीएसटी के अंदर। नेक्स्ट आपका आता है पीरियड फॉर रिटेंशन ऑफ अकाउंट्स अंडर जीएसटी। आपको कितने साल तक अपने अकाउंट्स को मेंटेन करना है या बुक्स को मेंटेन रखना है या आपके जो रिकॉर्ड्स है उसको रखना है। एवरी रजिस्टर्ड टैक्सेबल पर्सन मस्ट मेंटेन द अकाउंट्स बुक्स एंड रिकॉर्ड्स फॉर एटलीस्ट 72 मंथ्स, यानी कि 6 साल तक आपको क्या करना है, अपने बुक्स ऑफ अकाउंट्स एंड रिकॉर्ड्स मेंटेन करने हैं या रखने हैं अपने पास। द पीरियड विल बी काउंटेड फ्रॉम द लास्ट डेट ऑफ फाइलिंग ऑफ एनुअल रिटर्न फॉर दैट ईयर। यानी कि अगर सपोज करिए आपने 2024 में अपनी रिटर्न GSTR 9 फाइल करी है जिसकी लास्ट डेट 31 दिसंबर होती है, वहाँ से काउंट किया जाएगा 6 साल, कि आपको 6 साल तक अपने बुक्स ऑफ अकाउंट्स आपको मेंटेन करना मैंडेटरी है, जो कि इनकम टैक्स में मैंडेटरी नहीं है सारे के सारे रिकॉर्ड्स रखना। लेकिन जीएसटी में क्या है, ये आपको रखना ही रखना पड़ेगा। और लास्ट डेट ऑफ फाइलिंग एनुअल रिटर्न है 31 दिसंबर ऑफ एवरी ईयर। तो दोस्तों अब हम बात करेंगे पेनल्टी के बारे में। अगर आपने बुक्स ऑफ अकाउंट्स या रिकॉर्ड 6 साल या 72 महीने तक मेंटेन नहीं रखे या रिकॉर्ड्स नहीं रखे, तो आपके ऊपर 122 की जो है सेक्शन में वो पेनल्टी लग जाएगी। वो पेनल्टी रहेगी आपकी 10,000, और अमाउंट ऑफ टैक्स जो भी हायर होगा वो आपके ऊपर पेनल्टी लगाई जा सकती है। और
उससे भी ऊपर जाके क्या किया जा सकता है, आपके ऊपर आपके गुड्स को जब्त भी किया जा सकता है और पेनल्टी भी जा सकती है। दोनों भी लगाए जा सकते हैं आपके ऊपर, या तो एक या तो दो या तो दोनों भी लगाई जा सकती है। तो दोस्तों दोनों के प्रोविजंस पढ़ के आपको पता लग गया होगा। अगर आपने इनकम टैक्स के अंदर प्रेजम्पटिव में रिटर्न फाइल कर दी सेक्शन 44 AD या ADA के अंदर, तो आपको जीएसटी के अंदर रिकॉर्ड्स बनाना मैंडेटरी है 6 साल तक या 72 महीने तक, जिससे कि आपके ऊपर कोई भी पेनल्टी आपको फेस ना करनी पड़े अगर डिपार्टमेंट आपसे रिकॉर्ड्स मांगता है तो दोस्तों अगर ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा, जिससे कि लोगों को नॉलेज मिले और उनको ये नॉलेज मिले कि अगर आपने प्रेजम्पटिव में रिटर्न फाइल कर दी तो आपको जीएसटी के अंदर रिकॉर्ड मेंटेन करना बहुत ज़रूरी है। तो दोस्तों चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करिए और बेल आइकन भी प्रेस कर दीजिए, जिससे कि मैं आपके लिए ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियोस लेके आता रहूँ। एंड दोस्तों नियर फ्यूचर में TDS, इनकम टैक्स, GST और टैली से रिलेटेड कोर्सेज लॉन्च करने जा रहा हूँ, जो कि बहुत ही रीजनेबल एंड बहुत ही अफोर्डेबल चार्जेस में आपको अवेलेबल हो जाएंगे। थैंक यू वेरी मच।